ग्रांट मॉरिसन्स ऑल स्टार सुपरमैन चैप्टर 4 द ओल्सन वॉर। एक और नई कहानी। और आज हमारी कहानी पिछली कहानी की तरह क्लार्क और लोइस पर तो नहीं शुरू होती, बल्कि सुपरमैन के दोस्त जिमी ओल्सन से शुरू होती है। सुबह का वक्त था। लूसी लेन जिमी के अपार्टमेंट में बैठे बैठे न्यूज पढ़ रही थी और जिमी तैयार हो रहा था। वो जिमी को बताती है कि उसको इस बार भी सबसे बेकार कपड़े पहने आदमी का अवार्ड मिला है और वो उससे मजाक में कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो रॉक हैंसन के साथ फ्रैंकेनस्टाइन ऑन आइस देखने चली जाएगी। तैयार होकर जिमी डेली प्लेनेट जाता है, जहां पर पैरी वाइट बोलता है, मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी जिमी। देश के आधे लोग तुम्हें हेट करते हैं, पर आधे तुम्हारे साथ घूमना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हें डेट भी करना चाहते हैं। और जिमी कहता है, ये तो 3 आधे हुए और वो सब लड़के हैं, उनके साथ डेट में जाऊंगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और पैरी बताता है कि लोग जिमी की आर्टिकल्स पसंद करते हैं और इस बार वो अपने पुराने आर्टिकल को टॉप करने के लिए क्या करने वाला है। और वो पैरी को बताता है कि वो स्पेस में जाएगा। अगले सीन में हम मून पर चलते हैं, जहां जिमी को डॉक्टर क्विंटम, जिन्हें हमने पहले चैप्टर 1 में देखा था, उनके प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां डॉक्टर क्विंटम उससे कहते हैं कि वो उसके आर्टिकल को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने में 7 मिनट लगते हैं और इतना ही टाइम मुझे बाथरूम में लगता है। और जिमी बोलता है कि हाँ भाई, ऐसी ही तारीफ किया करो, मजा आता है। और वो जिमी को बताता है वो इलेक्ट्रोकाइंड से मिलने जा रहा है जो टंगस्टन गैस से बने हैं और वो अपने प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर का चार्ज जिमी के हाथों सौंप के जा रहा है। और साथ ही वह अपने 2 बॉडीगार्ड्स को जिमी के लिए छोड़ रहा है। पर जिमी उसको अपनी सुपर सिग्नल वॉच दिखाता है और बोलता है कि बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, आप भूल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक सुपर बॉडीगार्ड है। अगर कुछ बुरा हुआ तो वो जरूर मुझे बचाने आएगा। तभी वहां पर डॉक्टर क्विंटम इलेक्ट्रोकाइंड को बुलाता है, जो 3 लाइट से बने स्केलेटन लाइफ फॉर्म्स होते हैं। हमें पता चलता है कि सुपरमैन ने उनके शिप को बचाया था जब वो सैटर्न की रिंग में फंस गए थे। डॉक्टर क्विंटम उनके साथ चले जाते हैं और जिमी एक दिन के लिए प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बन जाता है। और डायरेक्टर बनने के बाद जिमी को वहां के साइंटिस्ट की कही गई बात कुछ समझ में नहीं आती। लिफ्ट में एक जी मैन उसके किसी हाइकू के बारे में कहता है जो उसके समझ में नहीं आता। और वो अपनी सेक्रेटरी जी मैन से बोलता है कि क्या तुमने हाइकू वर्ड लिफ्ट में इतनी बार पहले कभी सुना है। और वो बोलती है कि हम जी मैन स्पेशलिस्ट बनने के लिए डिजाइन किए गए हैं, हमारे रोल्स पहले से ही बता दिए जाते हैं जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलते चलते जिमी एक दरवाजे को देखता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि डूम्सडे से पहले मत खोलना। ये पढ़कर जिमी को उसके अंदर जाने का मन होता है, पर असिस्टेंट उसको कहती है कि वो ऐसा ना करे, आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसे यूएस आर्मी के कैडमस डिवीजन के साथ बनाया जा रहा है। हमें पता चलता है कि वहां पर ऐसी मशीन है जो एक आदमी को एक अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन में बदल सकती है। और फिर वो लैब के नीचे वाले हिस्से की ओर जाने लगता है और वो कहती है कि अंडरवर्ल्ड का पोर्टल चेक करने का टाइम आ गया। और वो उस पोर्टल के पास जाते हैं। वो जिमी को बताती है कि अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है और ये जगह यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के सबसे नीचे आता है। और वो उस पोर्टल के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं और तभी एक हादसा हो जाता है और जिमी जहां खड़ा होता है वो सतह टूट जाती है और वो एक पोर्टल में गिरने लगता है। वो मुसीबत में होता है और इसीलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करता है और अपने सिग्नल वॉच का यूज करता है। और वहां मेट्रोपोलिस में बैठे बैठे क्लार्क को वो सिग्नल सुनाई देता है और वो जल्दी से वहां से बाहर जाता है और सुपरमैन बनकर हवा में उड़ जाता है। और वो जल्दी से वहां जाकर जिमी को बचा लेता है, पर वो वर्कर जो वहां पर काम कर रहा होता है उसको नहीं बचा पाता और अचानक से उसको कुछ अजीब लगता है और तभी जमीन से एक ब्लैक मटेरियल निकलता है और सुपरमैन समझ जाता है कि ये इसी की वजह से हो रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं
कि उस पर रिसर्च की जा रही है और वो चीज एक ब्लैक क्रिप्टोनाइट है। और जिमी सुपरमैन से कहता है कि उसको इसके बारे में कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है क्योंकि क्रिप्टोनाइट रेडिएशन उसकी जान भी ले सकता है। पर सुपरमैन बताता है कि उसको अब ग्रीन क्रिप्टोनाइट का कोई असर नहीं होता और उसको नहीं लगता कि इसका भी उस पर कोई खास असर हो रहा है। हम देखते हैं कि सुपरमैन ने टेबल पर अपना सिंबल बनाया हुआ है और वो गुस्से में जिमी से बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे हर रोज नहीं बचा सकता, मैं नहीं होता तो तुम कब का मर चुके होते। और वो बोलता है कि ये टेबल एक चीप फर्नीचर थी, अब मैंने इस पर ऑटोग्राफ दे दिया है तो ये शायद ज्यादा में बिक सकती है। और जिमी को सुपरमैन में कुछ अजीब लगता है और अचानक से सुपरमैन उस टेबल को तोड़ देता है और उसको कुछ होने लगता है और वो कहता है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, मुझे पता है ब्लैक क्रिप्टोनाइट क्या करता है। और अचानक से सुपरमैन की आंखें लाल होने लगती है और वो कहता है, वो मुझे बुरा बनाता है और तुम्हें पता है मैं इस आइडिया को पसंद करने लगा हूँ। और सुपरमैन अचानक से जिमी पर अपने हीट विजन से हमला कर देता है। सुपरमैन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो वापस से बुरा बन जाता है और अर्थ पर तबाही मचाने का फैसला करता है। और जिमी प्रोजेक्ट इमरजेंसी कहकर सबको अलर्ट करता है। ये सुनकर ही बहुत सारे जी-मैन आर्मी सुपरमैन को रोकने निकल पड़ते हैं और जिमी प्लान करता है कि कैसे सुपरमैन को रोका जाए क्योंकि अब सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट का कोई असर नहीं होता था। और दूसरी एक फैंटम जोन कैनन थी जो मून पर लगी थी, पर जिमी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसने सुपरमैन को फैंटम जोन में भेजा तो वहां से वापस आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर असिस्टेंट उसको समझाती है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सुपरमैन शायद अर्थ को आधे में बांट देगा या फिर ह्यूमैनिटी को अपना गुलाम बना लेगा। दूसरी तरफ सुपरमैन बहुत सारे जी-मैन से लड़ाई कर रहा होता है पर कोई भी उससे नहीं रोक पाता। जिमी फैसला करता है कि वो डूम्सडे प्रोजेक्ट का यूज करेगा क्योंकि अब वही उसकी आखिरी उम्मीद है। सुपरमैन उन प्रोजेक्ट सोल्जर्स को हराकर अर्थ पर पहुंच जाता है और डेली प्लेनेट का ग्लोब तोड़ते हुए अर्थ पर लैंड करता है। वो एक कार को उठा के कहता है कि लोइस लेन कहाँ है। तभी जिमी पीछे से उसको रोकने आता है और सुपरमैन जिमी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उस पर हीट विजन का यूज करता है और फिर उस पर कार फेंक देता है। जिमी उससे बच निकलता है। तभी उसके माइक्रोफोन में आवाज आती है, डूम्सडे प्रोजेक्ट का यूज करना डेंजरस हो सकता है, उसको कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यूज किया जा सकता है। हमें पता चलता है कि जिमी ने डूम्सडे प्रोजेक्ट का यूज किया तो शायद वो अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाएगा। तभी सुपरमैन हीट विजन से जिमी पर दोबारा हमला करता है पर जिमी इस बार अपनी इंडेस्ट्रक्टिबल वॉच का यूज करके उसकी हीट विजन को उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता है और मौका देखकर जिमी डूम्सडे सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और अचानक से सुपरमैन के सामने डूम्सडे खड़ा होता है जो सुपरमैन को एक जोरदार पंच देता है और सुपरमैन उठकर डूम्सडे पर पंच करता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट को लैब में प्रेसिडेंट कॉल करके कहता है कि उसे कैनन फायर कर देनी चाहिए पर वो बताती है कि जिमी के पास 30 सेकंड्स हैं। 30 सेकंड्स के बाद जिमी का नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। पंच को सहने के बाद डूम्सडे की आंखें लाल होने लगती हैं और वो अपनी हीट विजन का यूज करके सुपरमैन पर हमला कर देता है और सुपरमैन कमजोर पड़ जाता है। जिमी सुपरमैन पर हमला करने ही वाला था कि तभी उसको रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रहा है और वो अपनी वॉच को देखता है और सुपरमैन उसके कंधों पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जिमी भी ठीक हो जाता है। तभी अचानक से वहां 2 आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि वो फ्रैंकेनस्टाइन ऑन आइस का प्रोड्यूसर है और हम आपको उसके वीआईपी टिकट्स देना चाहते हैं क्योंकि सुपरमैन और आपने हमारी उस मॉन्स्टर से जान बचाई है। अगले सीन में हम सुपरमैन और जिमी को प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर में देखते हैं और हमें पता चलता है कि ब्लैक क्रिप्टोनाइट को सुरक्षित जगह पर रख लिया गया है और सुपरमैन जिमी को उसे रोकने के लिए थैंक्स कहता है। जिमी जाने से पहले असिस्टेंट से एक रिक्वेस्ट करता है और हम देखते हैं कि रात को वो अपने अपार्टमेंट में जाता है और लूसी से पूछता है कि तुम रॉक हैंसन के साथ गई नहीं और वो बताती है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया माइंड कंट्रोल करने वाले रॉक्स बेचने के जुर्म में और जिमी उसको फ्रैंकेनस्टाइन ऑन आइस की वीआईपी टिकट्स दिखाता है।
और कहता है कि तुमने मून को देखा है, आज वो बहुत सुंदर दिख रहा है तुम्हारी तरह। और हम देखते हैं कि मून पर आई लव यू लूसी लिखा हुआ है, जिसको देखकर लूसी खुश हो जाती है। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है।